हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल होम एंड लाइफस्टाइल विद प्रगति। और आज के व्लॉग में हम आपको एक बेहद खास सफ़र पर ले जाने वाले हैं। जी हाँ, महाकुंभ 2025। तो हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमने वहाँ पे एक्चुअली बहुत भीड़ है, तो हमने वहाँ के लिए ये वाला टेंट ऑर्डर किया है। आपने रील्स में भी देखा होगा। तो इसको हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको लिंक ज़रूर दे दूँगी। तो हमने कुछ ऐसे प्लान किया था कि एक दिन जाना, स्नान करना पहुँच के, और उसी दिन वापस आ जाना। तो ज़्यादा कुछ लिया नहीं था हम अपने साथ। रास्ते के लिए सब्ज़ी पूरी बना ली थी और हम फटाफट निकल गए थे शाम को अपनी यात्रा के लिए। 13 घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली प्रयागराज पहुँच चुके थे। और ये बेली का 4 पार्किंग है जहाँ हमने अपनी कार पार्क की। यहीं पे उन्होंने डाइवर्ट किया हुआ था, आप अंदर से टिके नहीं जा सकते थे। काफ़ी धूल थी यहाँ पे, रेत ही रेत थी। यहीं पे हमें चेंज करना था कपड़े अपने। तो सब ने 1 बाय 1 कपड़े चेंज किए और फिर हम अपनी यात्रा के लिए निकल गए थे। यहाँ से ऊपर तक जाना थोड़ा सा टफ था क्योंकि धूल ही धूल थी। कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था यहाँ पे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के आइएगा। और जब हम अपनी यात्रा शुरू किए तो सारी थकान मिट गई और इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ से हमने 500 मीटर की वॉक करी और फिर आगे जाके बहुत मुश्किल से हमें एक ऑटो मिला। तो वो बुक करते हुए सीधा हम प्रयागराज के अंदर एंट्री किए। फिर ऑटो के बाद हमने बाइक की, बाइक के बाद हमने ये ट्रॉली की। तो इस ट्रॉली पे ट्रॉली वाले 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे थे। मेरे बेटे की भी तबीयत यहाँ काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से हम जैसे जैसे मिल रहा था हम ले रहे थे चीज़ों को, क्योंकि बहुत चलना था, बिल्कुल अंदर तक चलना था। 15 to 20 किलोमीटर्स आपको चलना ही था। तो कभी हमने ये ट्रॉली की, फिर कभी हमने बाइक की, फिर हमने फिर दोबारा ट्रॉली की। करते करते हम अंदर एक संगम द्वार था वहाँ पे पहुँचे। वहाँ और काफ़ी तेज़ धूप थी यहाँ पे। तो हम बस एंजॉय करते करते चल रहे थे क्योंकि साथ में सब लोग थे। देखिए छोटी सी हमारी माही भी गोदी में जा रही है। तो महाकुंभ ही है, इसके लिए थोड़ा बहुत तो आपको चैलेंजेस आएंगे और वो फेस करना है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो मास्क और कुछ भी सर को कवर करने के लिए ज़रूर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है यहाँ पे। डिहाइड्रेशन बहुत हो रहा था यहाँ पे हम सबको। तो धूप बहुत है यहाँ पे, वो सोच समझ के आप चीज़ों को कैरी करके आइएगा। और मेरी आवाज़ की बैंड बज चुकी थी, इसलिए मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। आखिरकार हम लोग संगम पे आ चुके हैं। इंदु दी इधर देखिए, आ चुके हैं संगम पे। और ये दिस इज द व्यू, ये देखो आप क्लियर। तो एट लास्ट ये समय आ गया है जब हम सबको मौका मिलेगा त्रिवेणी संगम, जहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का मिलन होता है, वहाँ पे डुबकी लगाने का हमें मौका मिलेगा। चारों तरफ सिर्फ यही सुनाई दे रहा था, हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो ये मौका कैसे हाथ से जाने देते हम। तो यहाँ फाइनली 15 से 20 मिनट की वेटिंग के बाद हमारी बोट आ गई थी। तो हम सब बोट पे जाने के लिए सब रेडी हो गए थे। यहाँ की भीड़, लोगों की भक्ति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। कहते हैं कि संगम में स्नान करने से सबके पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम इस पवित्र अनुभव का हिस्सा बनने जा रहे थे। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। तो यहाँ से त्रिवेणी संगम तक पहुँचने में हमें मात्र 5 से 6 मिनट लगने वाले थे। जैसे ही हम त्रिवेणी संगम पहुँचे, वहाँ पे बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा था कि गंगा जी और यमुना जी की लहरें एक दूसरे से टकरा रही थी और पीछे श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ थी। धूप बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूप है।
तो फाइनली हमें अपना स्पॉट मिल गया था यहाँ पे कि हमें कहाँ पे अपना सामान रखना है और फिर डुबकी लगाने जाना था। पीछे आप देख सकते हैं सब डुबकी लगा रहे हैं और विहान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ही वॉज कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड और वॉमिट बहुत हुई थी इसको। एक बहुत ही प्यारा से यहाँ डॉगी भी हमें मिला था जो कि डुबकी लगाने के लिए आया था, तो मैंने इस मोमेंट को कैप्चर किया। जैसे ही हमने पहली डुबकी लगाई एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ और जो थकान थी वो बिल्कुल हल्की हो गई और पूरी बॉडी हल्की हो गई। बहुत ही खूबसूरत एहसास था। जितनी भी थकान थी ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, सब ख़त्म हो गई और ऐसा लग रहा था कि आत्मा ही बिल्कुल प्योर हो गई है। ये टाइम, ये जगह लग रहा था यहीं रुक जाए। बहुत ही सुंदर लग रहा था। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। तो यहाँ सबकी डुबकी लग चुकी थी और हम वापस संगम घाट पे आके हमने तिलक कराया। हमें उसी दिन वापस लौटना था, इसलिए हमारा एम था कि हम जल्द से जल्द पार्किंग में पहुँचें और पहुँचते पहुँचते हमको शाम के 6:30-7 बज गए थे। तो हमने वापस से ट्रॉली, बाइक, सबकी हेल्प से फटाफट हम अपनी पार्किंग में पहुँचे और निकल गए नोएडा के लिए। अगर आप महाकुंभ में आते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर गंगे।